एनसीआर की सबसे फेमस प्रोमिनेंट लोकेशन सोनीपत हरियाणा में अब आप सभी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद का घर बनाएं। विला हो, बिल्डर फ्लोर हो, प्लॉट्स हो, ये सारे ऑप्शंस अब सोनीपत के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो मेरी आज की इस वीडियो के एंड तक आप सभी व्यूअर्स, सभी इन्वेस्टर्स बने रहिएगा जो भी चाहते हैं कि एक रीजनेबल रेट पे उनको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मिले, वो भी एप्रिसिएशन के साथ, अच्छे रेंटर्स के साथ, फ्यूचर उस प्रॉपर्टी का अच्छा हो, ब्रांडेड बिल्डर हो, लोकेशन प्राइम होना। तो ये सारे पॉइंट्स आपके कवर होंगे और सबसे बेस्ट चीज़ कि आपको रेडी टू मूव इन ऑप्शंस भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ प्री लॉन्च का देख रहे हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तानशा वे आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इस चैनल के माध्यम से हमेशा ही आप तक प्रॉपर्टीज़ की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती हूं और पैन इंडिया के प्रोजेक्ट्स, ए कैटेगरी के डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स को हम कवर करते हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियोज़ को ढेर सारा प्यार आपने ऑलरेडी दिया है, तो ऐसे ही बेल आइकन को प्रेस कर ही रखिए ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ की अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक शॉर्ट रिव्यू दिया है, अगेन आज की वीडियो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रहने वाली है और इस पर्टिकुलर लोकेशन यानी कि सोनीपत हरियाणा के रिगार्डिंग काफ़ी बार मैंने आपको अपडेटेड किया है। तो अगेन मैं आपके लिए फिर से इसके अगेंस्ट बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस लेकर आई हूँ। सो मेजरली हम सबसे पहले डेवलपर के बारे में आपको बताएंगे, देन लोकेशन के बारे में अपडेट करेंगे और आज भी क्या अच्छे ऑप्शंस रहेंगे इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा। सो रिनोन डेवलपर हैं पूरी ग्रुप, जो कि एनसीआर बेस्ड डेवलपर हैं। दिल्ली की काफ़ी सारे लोकेशंस पे इनके आपको अच्छे कमर्शियल ऑप्शंस, इसके अलावा रेजिडेंशियल ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। सो सोनीपत में भी इनकी प्रेजेंस मौजूद है। ऑलरेडी सेक्टर 27 में इनकी टाउनशिप है जो कि डिलीवर्ड है। सो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं, चाहे दिल्ली का रोहिणी सेक्टर हो या नेताजी सुभाष प्लेस हो, यहाँ पे इनके कमर्शियल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे प्रोडक्ट्स अपने बायर्स के लिए लेकर आते रहते हैं और मेनली डेवलपर की जो पास डिलीवरीज होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं कि हाँ कैसा बिल्डर है, चीज़ समय पे बन के तैयार होगी या नहीं होगी, कितनी हैबिटेशन उनके प्रोजेक्ट में है। तो ये सारे पॉइंट्स इनके प्रोजेक्ट्स में कवर होते हैं। सो अगेन ही पूरी ग्रुप जो है वो सोनीपत के सेक्टर 83 NH44 पे आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। आपको आइडिया लग ही चुका होगा, मैं बात कर रही हूँ PP ग्रीन सिटी 2 प्रोजेक्ट की। सो ये हमारा दिल्ली के सबसे पास की लोकेशन है। अब बहुत सारे बायर्स बोलेंगे कि आप सोनीपत को इतना प्रमोट क्यों करते हो, आप बार बार सेम चीज़ हमें बताते हो। तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि जो भी रियल एस्टेट के बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आप सब द्वारका एक्सप्रेसवे को जानते होंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो 10 सालों का पूरा ग्रोथ है ना, वो आप सब जानते होंगे। 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फीट से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ट्रेड होते थे, जिनकी 2025 में जो वैल्यू है ना वो 5-6 CR है। 25 से 30 हज़ार पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो इतना बड़ा गैप आया है और एप्रिसिएशन हुए हैं। लोग बोलते थे कि ये जगह बनेगी नहीं, बसावट आएगी नहीं, बट आज वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इतनी महंगी हैं कि बायर को 10 बार ही सोचना पड़ता है। तो सिमिलरली द्वारका एक्सप्रेसवे वाला फेज़ इस टाइम एनसीआर के किसी लोकेशन पे बहुत चल रहा है ना, तो देयर आर 2 लोकेशन। फर्स्ट वन इज़ योर यमुना एक्सप्रेसवे। उस पूरी बेल्ट पे भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट है और रीजनेबल रेट पे प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने वीडियो आपसे शेयर भी की थी। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा पास है, क्योंकि ये नोएडा वाला पैच थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, लेकिन सोनीपत जो ऐसी जगह है ना, इसको इस टाइम हरियाणा गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस करके बैठी है और वहाँ पे अपने बेस्ट ऑप्शंस लेकर आ रही है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ रीजनेबल रेट पे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्लॉट्स तो मैं हमेशा आपके लिए लाती हूँ, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आती हूँ, बट वो रीच में लोकेशंस कई बार नहीं रहती हैं। दिल्ली से बाहर की लोकेशंस होती हैं, लेकिन ये आपकी रीच के अंदर है। अब दिल्ली या दिल्ली के बाहर भी अगर कहीं से है ना, तो ईजिली एक्सेसिबल है। पंजाब वाले भी सोनीपत तक पहुँच सकते हैं, NCR वाले भी सोनीपत तक ईजी पहुँच सकते हैं क्योंकि मिड की लोकेशन आती है और दिल्ली बॉर्डर से बहुत पास की हमारी ये प्रोजेक्ट की लोकेशन मौजूद है। सो ये NH44 जो है ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है,
बेसिकली हिमाचल तक एक्सटेंडेड ये पूरा हाईवे है। तो बिल्कुल ये हाईवे और ये हमारा प्रोजेक्ट है। जुरासिक पार्क से 100 मीटर की दूरी पे हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट आता है। तो हाईवे की प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली आप एक अच्छा एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बसावट वाली ये पूरी जगह है। तो सोनीपत बेल्ट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड किया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है। सो मेजरली गवर्नमेंट बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जिसमें मैंने आपको पहले भी अवेयर किया था कि यहाँ पे मेट्रो लाइन आ रही है, रैपिड रेल आ रही है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ ये है कि सोनीपत में जो एकदम से रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे ना इंडस्ट्रियल प्लांट्स आ रहे हैं। तो मारुति का प्लांट जो है मानेसर से अब उसको शिफ्ट कर दिया गया, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली उस प्लांट को लेकर आया जा रहा है। IMT खरगोदा में 800 एकड़ में आ रहा है। उसकी वजह से मारुति के प्लांट की वजह से यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स की बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी यहाँ पर हैं। आपके वंदे भारत के जो कोचेज़ हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। EV बसेस कार्स की जो प्लांट है वो भी यहाँ पर है, और यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके की डेवलपमेंट की वजह से ना तेज़ी आ रही है। मे बी शायद मेट्रो एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ पे इस तरीके के प्लांट्स आएँ वहाँ के आसपास के रीजन में ना बहुत पिकअप पकड़ा जाता है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेम मानेसर वाला गुड़गांव वाले पैच पे भी यही चीज़ हुई थी, और अब सोनीपत एग्जैक्ट ऐसी लोकेशन है। तो जो स्मार्ट बायर है दे नो कि हाँ मुझे यहाँ पे पैसा लगा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेज में अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो ना तो आप प्रीमियम लेके एग्जिट करते हो। और इसके अलावा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। पहले से ही यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ थी, बट अब और अच्छे कैंपस यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड किया जा रहा है। तो एजुकेशन टर्म से भी आप यहाँ इस लोकेशन को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप एंड यूज़र हो तो आप ईजिली यहाँ पे आ सकते हो। आप अपने बच्चों के फ्यूचर वाइज भी अगर देखते हो कि हाँ हमें एजुकेशन अच्छी मिले तो वो भी ऑप्शन है, और डेफिनेटली जॉब के ऑप्शंस भी यहाँ पे फ्यूचर में आने वाले हैं। कि आपका KMP से एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। इस पैच को भी और एक्सटेंड किया जा रहा है, लेन्स को वाइड किया जा रहा है। इसके अपार्ट अगर बात की जाए UER 2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का भी काम यहाँ पे है। तो अलीपुर तक हमारा ये पूरा UER 2 है, और 2025 एंड तक ये पैच भी हमारा ऑपरेशनल हो जाएगा। तो अगर आपको सोनीपत से NCR में अदर किसी लोकेशन पे जाना है तो आप दिल्ली का ट्रैफिक नहीं फेस करते हो, आप इजीली पहुंच जाते हो। पंजाब वाले जितने भी लोग हैं उनको दिल्ली का ट्रैफिक फेस करके एयरपोर्ट तक जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी फ़्लाइट्स भी मिस हो जाती हैं। तो अब ये भी एक प्लस पॉइंट है। आप चंडीगढ़ तो जा ही सकते हो, बट ये भी एक रास्ता आपके लिए खुल चुका है। तो ये बहुत मेजर चीज़ें हैं जो हम कंटिन्यू आपको बता रहे हैं कि सोनीपत में हो रही हैं। इसी वजह से यहाँ पे सारे A1 डेवलपर्स आपको मिलेंगे, चाहे एल्डिको ग्रुप हो, गोदरेज हो, मंशा, मैप्सको, पूरी ग्रुप, ऑलरेडी जिंदल मौजूद ही है वहाँ पे, और अच्छी अच्छी टाउनशिप्स यहाँ पे कमिंग डेज़ में आने वाली हैं। तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको ज़रूर अवेयर करूँगी। और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे रेजिडेंशियल ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो अगर रेंटल पर्पस से भी एक इन्वेस्टमेंट आप करते हो ना तो अच्छे रेंटल्स आपको मिलेंगे, और इस लोकेशन को लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि मिड में आती है, आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं ये लोकेशन लेती है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ना ट्रैफिक नहीं होता है, रोड्स बहुत वाइड हैं, ग्रीनरी सबसे ज़्यादा है, सो पोल्यूशन नहीं है। तो ऐसी लोकेशन की डिमांड 2025 में सबसे ज़्यादा है। तो मैंने दिल्ली के अलावा बहुत लोकेशन को प्रमोट किया है जहाँ पे बीचेस भी हैं, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत अच्छा है, चाहे आपकी माउंटेन्स वाली कोई लोकेशन है, हिल वाली, तो लोग बायर ऐसी लोकेशन मांगते हैं जहाँ पे उन्हें पीस ऑफ माइंड मिले। तो सोनीपत एक ऐसी ही लोकेशन है। पर्सनली जब मैं भी आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ या साइट से भी कोई अपडेट लेकर आती हूँ ना तो उस लोकेशन पे जाके बहुत अच्छा लगता है। बट बिकॉज आई बिलोंग टू दिल्ली, तो दिल्ली का बहुत हैवी ट्रैफिक है, और पर्टिकुलरली NCR में ना ऑप्शंस नहीं बचे हैं क्योंकि सारी डेवलपमेंट NCR में हो चुकी हैं। बट अगर इस लोकेशन को आप देखते हो ना तो ये हर एक पैरामीटर में सेट बैठती है, और ये जितने भी आप स्टैट्स भी अगर देखोगे ना तो ये बिल्कुल रिटर्न में है चीज़ें कि यहाँ पे एप्रिसिएशन लोगों ने कमाया है, और हमने लोगों के साथ जो इन्वेस्टमेंट उन्हें करवाई है, हमने लोगों की रीसेल भी कराई और प्रीमियम लेके एग्जिट किया, और कस्टमर ने, एग्जिस्टिंग कस्टमर ने हमें रेफरेंसेस भी दिया है बिकॉज लोकेशन तो है ही अच्छी और प्रोडक्ट्स भी उस तरीके के यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं। सो ये जो PP ग्रीन सिटी 2 है ना, ये हमारी दीनदयाल जन आवास योजना की एक पूरी स्कीम के ऊपर बेस्ड
ये टाउनशिप है, सो लग्जरी टाउनशिप है। आपको 45 एकड़ की पूरी टाउनशिप मिलती है जिसमें सारी एमिनिटीज़ के साथ आप इसके अंदर आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, जिम्नाजियम, सब कुछ आपको आपकी सोसाइटी के अंदर मिलने वाला है। इसमें 9 मीटर 24 मीटर के वाइड रोड है और बेस्ट चीज़ ये है इस प्रोजेक्ट की कि ये ऑलमोस्ट हमारा तैयार है। रोड्स का काम हो चुका है, स्ट्रीट लाइट्स का काम हो चुका है, वायरिंग का काम हो चुका है। अब एमिनिटीज़, पार्क, इन सबको डिज़ाइन किया जा रहा है। और इसमें 2 तरीके के, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपके पास ऑप्शन रहेंगे इन्वेस्टमेंट के। इसमें हमारे पास रेडी टू मूव प्लॉट्स भी है कि इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको पैसा लगा के रजिस्ट्री करा के अपनी चीज़ तैयार करनी है, वो भी ऑप्शन में आप तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा प्री लॉन्च में भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको 15 से 18 महीनों का एक अच्छा टाइम पेमेंट का मिल जाता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने रीसेल के बारे में बताया था कि अगर कोई बायर करना चाहता है अपने प्लॉट की रीसेल तो हमारे पास अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। इसके अलावा मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि रेट्स रिवाइज हो चुके हैं इसके अंदर। इसमें आपका जो साइज़ प्लॉट्स का रहेगा वो आपको सारे ही साइजेस के मिलेंगे। 120 गज से लेके 180 गज के साइजेस इसमें रहने वाले हैं। पेमेंट प्लान का जैसे मैंने बताया 2 तरीके की पेमेंट है। 90 to 95% अपफ्रंट रजिस्ट्री वाले प्लॉट्स की आपको पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा कुछ टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस चाहिए तो 15 से 18 महीनों का टाइम भी आपको इसमें मिल जाता है। 70,000 से लेकर 90,000 गज तक का रेट है और ये नेगोशिएबल ही रेट रहने वाला है, बट डिपेंड करता है किस फेसिंग का, किस साइज़ का आप प्लॉट लेते हो। और अपफ्रंट अच्छे डिस्काउंट्स हैं, अच्छे ऑफर्स हैं, तो मेजरली रेट तो रिवाइज हो ही चुके हैं। बट इतना सब होने के बावजूद ना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है और ईजिली ना ये दिखता है लोगों को। और आसपास के रेडियस में काफ़ी सारी टाउनशिप्स हैं, सोसाइटीज़ ऑलरेडी हैं। ओमैक्स का प्रोजेक्ट है, एलडीगो का प्रोजेक्ट है, बट इन सब में अब जो कंस्ट्रक्शन है पुरानी हो चुकी है, रेट भी बढ़ चुके हैं, लेकिन चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उस तरीके की कंस्ट्रक्शन नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। बट इसमें क्या है, रीज़नेबल रेट पे सब कुछ मिल रहा है आपको। जो अदर बिल्डर्स आपको बहुत एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पे दे रहे हैं चीज़ें, वो आपको इसमें रीज़नेबल रेट पे मिल रही हैं। तो बिलो 1 CR या 1 CR तक आपको ईजिली इसमें ये प्लॉट मिल जाता है। तो अच्छे ऑप्शंस हैं। क्वेरी तो मेरे पास पीपी ग्रीन की बहुत सारी आ रही है, बायर को प्रोडक्ट चाहिए, तो ये एक तरीके का प्रोडक्ट है कि इसमें छोटे सेगमेंट से लेकर बड़े सेगमेंट तक के हर बायर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। तो अच्छी चीज़ है। आप मुझसे स्क्रीन पर जो नंबर शो है आप एक बार कनेक्ट कीजिए, मैं आपको विजिट कराऊंगी। ऑन टेबल बैठ के पूरे लेआउट्स आपको दिखाए जाएंगे, प्रॉपर प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और लोग जो विजिट करने भी बायर्स आते हैं ना, वो चीज़ कुछ ना कुछ लेके जाते हैं क्योंकि बढ़िया लोकेशन है इसकी और काफ़ी बड़े लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट है। अपकमिंग क्या चीज़ें और इस प्रोजेक्ट में आएंगी उसके बारे में भी मैं आपको अवेयर ज़रूर करूंगी, बट एट प्रेजेंट हमारे पास यही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आपको हमसे मीटिंग करनी पड़ेगी। ऑन टेबल बैठ के अच्छा रेट भी मिलेगा, अच्छे फेसिंग का प्लॉट भी मिलेगा। तो जल्दी से मुझसे आप कॉन्टैक्ट करें। अब मैं आपको मिलती हूँ एक अपकमिंग न्यू एरा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।